रोज की चाय चीनी के बिना फीकी है। मिठाई में अगर चीनी नहीं होगी तो कोई उसे खाएगा ही नहीं। चीनी हमारे खाने में मिठास देती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर चीनी कैसे बनाई जाती है? इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, पता चल जाएगा चीनी कैसे बनती है। चीनी बनाने की शुरुआत होती है गन्ने के खेतों से, क्योंकि शुगर केन यानी गन्ने से चीनी बनाई जाती है। खेतों से गन्ने काटे जाते हैं, उसके बाद ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद सभी गन्नों को श्रेडर मशीन से बारीक काटा जाता है। जैसे बुरादा होता है वैसे ही फाइबर किए जाते हैं। श्रेडर मशीन सिर्फ गन्ने को बारीक फाइबर में बदल देती है। यह मशीन इसका जूस नहीं निकालता। इसके बाद सभी गन्ने के फाइबर को बारी बारी से रोलर मिल से निकाला जाता है। ये रोलर मिल फाइबर को निचोड़कर जूस को निकालने का काम करती है। फाइबर में से जूस निकालने के बाद फिर से गन्ने के फाइबर में गर्म पानी मिलाकर बचा कुचा जूस को भी निकाला जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से बारीक छन्नी से जूस को छानकर फाइबर को अलग किया जाता है, जिसे बगैस कहते हैं। इसका इस्तेमाल फैक्ट्री में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे जलाकर फैक्ट्री में ऊर्जा बनाई जाती है। बगैस को निकालकर जूस को बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर किया जाता है और इस जूस को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां पर शुगर की मात्रा चेक की जाती है। इसके बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजा जाता है। फिर इसमें चूना मिलाया जाता है, साथ ही सल्फर गैस मिलाया जाता है, जिसे मिक्स करके 4 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे ब्लीचिंग और एल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जूस को बड़े कंटेनर में कुछ समय के लिए रखा जाता है। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ जूस ऊपर रह जाता है। साफ जूस को अलग निकालकर इवेपोरेटर में उबला जाता है, जब तक गाढ़ा सिरप में ना बदल जाए। बाद में इसे प्रोसेसिंग टैंक में फिर से गर्म किया जाता है और उसके बाद पहले से बनाई चीनी को मिलाया जाता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है, जिससे रिएक्शन होकर गाढ़ा सिरप भी चीनी की तरह क्रिस्टल में बदल जाता है। सैंपल लेकर लैब में टेस्ट किया जाता है कि क्रिस्टल कैसे बन रहे हैं। इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, जैसे मिलाई चीनी के क्रिस्टल और मोलासेस। ये लिक्विड गुड़ की तरह दिखता है, लेकिन गुड़ नहीं होता। इस सिरप को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है। इसमें जाली लगी रहती है जो सिर्फ मोलासेस को निकाल देती है और चीनी के क्रिस्टल को वैसे ही रहने देती है मशीन में। जो मोलासेस मशीन से निकलता है उसमें भी चीनी के क्रिस्टल रहते हैं। फिर से उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकाला जाता है, जिससे लगभग चीनी के क्रिस्टल निकल जाए। सभी क्रिस्टल को निकालने के बाद उसे ड्रायर में भेजा जाता है सुखाने के लिए। सुखाने के बाद भूरे रंग की शुगर बन जाती है, जिसे रॉ शुगर कहा जाता है, लेकिन ये सफेद नहीं होती। जो चीनी हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड शुगर रहती है। रॉ शुगर को रिफाइंड शुगर में बदलने के लिए, यानी उसे साफ करने के लिए, डिस्टिल वाटर में घोल लिया जाता है, जिससे रॉ शुगर के सभी क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। इस रॉ शुगर के घुले पानी को सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से निकाला जाता है। ये मशीन इसमें मौजूद रेत और कंकड़ को निकाल देती है। फिर उसे डेक्लेरेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां रॉ चीनी को सफेद करने यानी कि रिफाइंड शुगर में बदला जाता है। रॉ शुगर को रिफाइन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यूएस जैसे देशों में बोन चार का उपयोग करते हैं, जो पशुओं की हड्डियों से बनाया जाता है। इसीलिए भारत में मिलने वाली चीनी में डबल सल्फिटेशन मेथड से साफ की जाती है, जो सस्ता तरीका है चीनी को सफेद करने का। डेक्लेरेशन टैंक में रॉ शुगर में सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोन चार को मिलाया जाता है, जिसे कुछ समय के लिए टैंक में ही रखा जाता है। टैंक में सल्फर डाइऑक्साइड या एक्टिवेटेड कार्बन रॉ शुगर में मौजूद भूरे कलर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे एक सफेद लिक्विड रह जाता है। इसे वैक्यूम इवेपोरेटर्स में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके उसे भाप में उड़ा देता है।
और एक गाढ़ा सफेद सिरप बन जाता है। इसे क्रिस्टल में बदलने के लिए सफेद सिरप में चीनी को डाला जाता है, जिससे ये सिरप भी क्रिस्टल में जमने लगता है। इस जमे क्रिस्टल सिरप को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है, जिसमें से बचा कूचा पानी निकल जाता है और साफ क्रिस्टल मशीन में ही रह जाते हैं। फिर इसे ड्रायर में सुखाया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ सल्फर चीनी में रह जाती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए मार्केट में सल्फर फ्री शुगर मिलती है, जो एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोन चार के उपयोग करके साफ की जाती है। ड्रायर में सूखने के बाद इसे छन्नी से छान लिया जाता है और स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। लास्ट में इसे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से प्लास्टिक बैग में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी फैक्ट्री में चीनी बनाने की प्रोसेस। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो चीनी कैसे बनती है पता चल गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले जाने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना करें। क्यूरियस रहें, ऑसम रहें। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।